जी अलीमा खान साहबा, आज फिर आपकी मुलाकात नहीं हुई। आगे क्या लाहे अमल है, कब तक यहाँ पे बैठना है? कल अहम केस है, उसकी भी समाअत है, तो क्या आपने अभी तक यहाँ पे बैठना है? कितनी देर तक मज़ीद यहाँ पे है? देखिए, जो तोशाखाना 2 है वो मैं ख्याल में हमारे लॉयर सलमान साहब तक कह रहे थे कि 1-2 हियरिंग्स में ख़त्म हो जाएगा। ये सज़ा देना चाहता है, तो जब वो सज़ा हो जाएगी तो इमरान खान को फिर और बुशरा बीबी को मुकम्मल आइसोलेशन में कर देंगे। ये दिन इसलिए अहम है क्योंकि एक जुमेरात का दिन था और जुमेरात को दिन पार्टी के लोग मिलते थे। अब उस बात को तकरीबन साल हो गया कि पार्टी के लोगों का दिन ही ख़त्म हो गया है। आपको याद भी नहीं होगा कि जुमेरात का दिन था। और जो मंगल का दिन है, ये फैमिली की मुलाकात, 6 लोग फैमिली के मिल सकते हैं, 6 लोग वकला में से मिल सकते हैं। 300 इमरान खान के केसेस हैं। आप मुझे ये बताएं, अब इन्होंने शुरू कर दिया वीडियो लिंक। इमरान खान ने बॉयकॉट कर दिया है वीडियो लिंक। उन्होंने कहा मुझे उन्होंने व्हाट्सएप वो फ़ोन पकड़ा दिया था और मुझे कह रहे थे कि ये देख लें। कहते ना कोई आवाज़ थी ना कुछ और, मुझे ये भी नहीं पता मैं देख क्या रहा हूँ। और ये जो इंसाफ के तकाज़े हैं उसके बिल्कुल कानून आइन हर चीज़ के ख़िलाफ़ है। तो ये आप नहीं कर सकते। ये जो इमरान खान के यहाँ तो कानून रूल ऑफ लॉ तो रहा ही नहीं है, और इमरान खान के साथ एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ ये कर रहे हैं। तो ये इसलिए जब ये केस तोशाखाना 2 ख़त्म होगा तो इमरान खान और बुशरा बीबी आइसोलेशन में चले जाएंगे। और ये ट्यूसडे का जो मंगल का दिन है, हम आज भी आए हैं, लॉयर्स भी आए हैं जिनकी मुलाकात की वो दिया हुआ था टाइम। और अगली दफ़ा हम यहाँ फिर नहीं रुकेंगे, हम फिर आगे चले जाएंगे। हमने ये इल्लीगल, हमें ये रोक भी नहीं सकते। आप मुझे बताएं, ये नाका ये इल्लीगल है, हमें क्यों रोक रहे हैं? जब कोर्ट ऑर्डर है हमारे पास तो इसका मतलब ये कोर्ट ऑर्डर के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं पुलिस। तो इस वक्त कानून का तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो हमें इंसाफ तो इस तरह नहीं मिलना। ये इलीगल काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा हक बनता है कि हम सड़क पे चलकर अडियाला दिल तक पहुँचे, और उनकी ड्यूटी है कि हमें इजाज़त दें कि मुलाकात कर सकें। अच्छा अलीमा खान साहब, ये बताइएगा कि कल ही आपने एक ख़बर दी है कि खान साहब ने कहा है कि कौम तैयारी पकड़ ले, और उसके बाद कौम ने वाकई तैयारी पकड़ ली है। वो कब तक तैयारी, किस तरीके की तैयारी, कहाँ पहुँचना है, क्या लाहे अमल आने वाला है? आपको बता रही हूँ, इमरान खान ने, नहीं तो मैं आपको समझा देती, मुझे खुद भी नहीं पता। उन्होंने बस एक सेंटेंस कही थी, पार्टी और लोगों को कह दो और पार्टी को कह दो तैयारी पकड़े। अब उसके आगे कुछ नहीं उन्होंने बताया। की कॉल है फिर? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ। मुझे एक ही सेंटेंस थी, हम जाते जाते उन्होंने बस ये पीछे से कहा था ना। एक्सपेक्टेशन है कोई जल्द से जुलूस करेंगे, कोई रैलीज करेंगे, लॉन्ग मार्च होगी? वो इमरान खान ने बताना होगा, वो बता देंगे। मैडम, पार्टी में इख्तलाफात जो सामने आए हैं तो इस सवाल से क्या कहेंगे? ये वाले शख्स जो है, इनको सिर्फ एक ही सवाल आता है, ये हर दफ़ा यही पूछते हैं। तो पार्टी से जाके पूछें। अच्छा मैम, अच्छा, इमरान खान को कल जो खबर सामने आई थी कि शिफ्ट किया जा रहा है कहीं बाहर रावलपिंडी में, तो क्या GHQ हमला केस भी चल रहा है, इसके अलावा 9 मई के हवाले से भी चल रहा है, क्या मिलिट्री कस्टडी के अंदर दिया जा सकता है? तो इमरान खान के हवाले से हमें कोई इल्म नहीं है। जब हम जेल में थे ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। ये तो जब हमने घर पहुंचे हैं तो कोई किसी ने हमें, कोई लोगों ने फ़ोन करके मैसेजेस भेजे कि उनको शिफ्ट करें। मैंने कहा हमें तो कोई ऐसी चीज़ इतला नहीं थी, ना हमारे लॉयर को कोई इतला है, तो हमें कोई इतला ही नहीं है। तो इसके ऊपर हम कमेंट कैसे करेंगे? हमें खुद नहीं पता। ये सही है। अगर मैम शिफ्ट कर लिया जाता है तो फिर क्या आप करेंगे? हमें अंदाज़ा ही नहीं कि कहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं और किस लिए करना चाह रहे हैं। कोई जेल, वहाँ कोई जेल तो नहीं है, तो उसका मकसद क्या है? और मतलब ये लीगल है कि नहीं है, ये तो हमने कभी सुना नहीं है। तो ये हम लॉयर से बात करेंगे जब कल तोशाखाना केस में आएंगे, इमरान खान से भी बात करेंगे इस चीज़। अच्छा अलीमा खान साहब, ये बताइएगा, कल खान साहब ने एक जुमला बोला और कौम उसके ऊपर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। दूसरा मुझे ये बताइए कि खान साहब के बच्चों का क्या स्टेटस है? क्या वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, या कोई अभी तक रुकावट है? देखिए, आना चाहते हैं लेकिन जो वहाँ के फॉरेन सेक्रेटरी हैं ब्रिटिश, उन्होंने कहा था कि आप उस पर ट्रैवल करें क्योंकि उनको धमकियाँ दी जा रही हैं यहाँ पे पाकिस्तान आने पे। तो उन्होंने कहा कि आप ब्रिटिश पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करें, और वो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और उसका जवाब पाकिस्तान हाई कमीशन नहीं दे रही। वो डरते हैं कि बच्चे ना आ जाएं, लेकिन आएंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि खान साहब के बच्चे आए, कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। वीज़ा दे दें, फिर वीज़ा दे दें।
उन्होंने तो कह दिया है, तो वीज़ा दे दें, वीज़ा दे के उनके ब्रिटिश पासपोर्ट पे वीज़ा लगेगा, वो आ जाएंगे। मैडम जो गंडापुर ने आप पे निज़ाम लगाए हैं और गंडापुर की 8:30 बजे मुलाकात हो जाती है डेला जेल में, इसके बारे में क्या कहेंगी? वो तो मैंने बता दिया था पहले। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपकी दिन की स्टेटमेंट के बाद 2 सूबाई वज़रा के इस्तीफे पहुंच चुके हैं। नहीं, मेरे ख्याल में फैसल वो करके मैंने ही उनसे और पूछा है कि जो यहाँ केपी के लोग पढ़े थे, वो कहते वो तो कल से उनका फैसला हुआ था। मैडम, इतलात मौसूल हो रही हैं कि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर से इस्तीफा तलब कर दिया, इसमें कितनी ताकत है? नहीं, मेरा नहीं कर, मैं तो सिर्फ वो बताया जो इमरान खान ने हमें बताया था। मैडम, अली अमीन खान ने आपको MI6 का एजेंट कहा है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और आप कोई बात नहीं, हमें आजकल MI6 भी कह दें, ISI भी कह दें, पुलिस भी कह दें, सारी अपनी है, हमारे ही तो लोग हैं सारे। MI भी हमारी है, MI6 भी हमारी है। हम भी आपके अपने हैं, हम भी साफी हैं, हम भी आपके अपने ये हैं। मनोज साहब मजम्मत कर रहे हैं आपके ऊपर, ये इल्ज़ाम लगा है, देख सकती हैं आप। मेरी बात सुने, MI भी क्या किसी और मुल्क की है? पाकिस्तान की है। जब ये जुल्म नहीं करेगी। अच्छा, MI6 बाहर किया, सॉरी, MI कौन सी है? ISI हमारे टैक्स पेयर से पैसे जा रहे हैं बेटा, कैसे हो गया कि हमारे नहीं है? हम उनके वो क्या है, पे मास्टर्स हैं, हम पे करते हैं उनके लिए, हमने उनको इदारे बनाए हैं कि हमारी हिफाजत करेंगे। इस वक्त हमारे ऊपर ही जुल्म कर रहे हैं। तो मैडम, पाक फौज के लिए तो फिर आपको दे दे, वो भी तुम्हारी फौज मेरे है। हस्बैंड एयर फोर्स में थे, तमगा विसालत मिला हुआ है उन्हें, हम फोर्सेस से हैं, हमारी फैमिली है फौज के अंदर काफ़ी। तो आप अब ये ना कोई कहे कि तभी आप मुहब्बे वतन है जब आप फौज में होते हैं। हम नहीं फौज से, आज आपका जब दिल करता है आप कहते हैं कि सिर्फ फौजी, हम फौज में, हम बेसिस पे रह चुके हैं। हमारे से ज़्यादा किसको पता होगा कि जो अपने जो हर एक के ऊपर ये जो फतवा लगा देते हैं ना कि जी ये गद्दार है, गद्दार सिर्फ वो है जो अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाए, बाहर के लोगों के साथ मिलकर। याद रखना, गद्दार सिर्फ सुने मेरी बात सुने, गद्दार सिर्फ वो होता है जो बाहर के मुल्कों के साथ मिलकर अपने मुल्क में नुकसान पहुंचाए, उसको गद्दारी कहते हैं, उसको ट्रीजन कहते हैं, उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगता है। और आपको पता है ना, ECP का जो क्या चेयरमैन होता है, क्या होता है? हाँ, ECP इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन। हाँ, चेयरमैन है, जिसने वोट चोरी करवाए थे, आर्टिकल 6। और आपको पता है वोट चोरी करने की जो सज़ा है वो आर्टिकल 6 गद्दारी लगती है, क्योंकि इतनी अहमियत है, हर इंसान पाकिस्तानी के वोट की इतनी अहमियत है कि उस पर आर्टिकल 6 लग सकता है। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भी हुक्म है आर्टिकल 6 की कार्रवाई का। यही कह रही हूँ। तो आज सारे अपने मुल्क के लिए काम करें, इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत मजबूत मैडम, होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में आप बहुत ज़्यादा तनकीद करती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पे बहुत ज़्यादा आप तनकीद करती है। देखें, मैडम, अल्लाह उनको बड़ी इज्जत से नवाज रहा है ओवरऑल इंटरनेशनली। मेरी बात सुने, जब इमरान खान मैसेज भेजते हैं, वो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके पीछे 80% लोग खड़े हैं, और जब वो मैसेज भेजेंगे, इमरान खान ने कहा हुआ है इलेक्टेड लोगों की क्यों इज्जत करनी चाहिए कि उनके पीछे 1 लाख बंदा खड़ा होता है, एक बंदे के पीछे 1 लाख नहीं, 1 लाख तो वोटर खड़ा होगा, उसकी फैमिली सारी मिला दो जो घर के अंदर होती, 4-5 लाख एक नुमाइंदे के पीछे खड़ा है। इसलिए उनकी अहमियत होती है। यहाँ पे पुलिस उठा के, एक सिपाही उठा के उनको डंडों से मारना शुरू कर देता है, इसका मतलब वो 5 लाख लोगों को डंडा मार रहे हैं। इसलिए आपने इज़्ज़त करनी है, क्योंकि जो लोग वोट लेके आते हैं, आप अपनी आवाम की इज़्ज़त करेंगे, ठीक है? और